पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज हम कैटेकिज्म क्लास में जो गए क्लास पाठ में हम सीखा, किस संस्कार के बारे में हम सुन रहे थे। आखिरी संस्कार वह है विवाह संस्कार। 7वां संस्कार विवाह संस्कार के बारे में हमने सुना। किस प्रकार विवाह संस्कार एक संधि यानी कवेनेंट है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ एक कवेनेंट या संधि है। विवाह का संस्कार पति पत्नी के जरिए परमेश्वर से वे जुड़े रहते हैं और किस प्रकार विवाह एक संस्कार है, इसके बारे में हमने कुछ सुना और मनन चिंतन किया और अपने माता पिता के इस श्रेष्ठ समर्पण जीवन को हमने समझे थे। आज उसी के बारे में हम विवाह के इस संस्कार के अलग अलग समर्पण के भावों को भी हम आज सीखेंगे। विवाह की अभेद्यता एवं वफादारी। प्यारे बच्चों, विवाह एक ऐसे संस्कार की ओर जब हम सोचते हैं तब हम सृष्टि कर्म के बारे में सोचेंगे। सृष्टि कर्म में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष आदम और हवा, और वे अकेले, आदम अकेले न रहे इसलिए हवा को सृष्टि किया था। और इस प्रकार ईश्वर ने जो प्रेम है मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया या प्रतिरूप में सृष्टि किया। इसमें एक बहुत ही रहस्य छिपा हुआ है। वह रहस्य क्या है? प्रेम का रहस्य, यानी प्यार देने तथा प्यार पाने की क्षमता ईश्वर ने उससे यानी मानव को प्रदान किया। तो प्रेम एक बहुत ही, प्रेम के जरिए ही ईश्वर ने मानव की सृष्टि की। और आज हम अगर जीवित हैं तो वह सिर्फ ईश्वर के असीम प्रेम के कारण। ईश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा रखा कि वे ईश्वर के सृष्टि कर्म में भागीदार बने। तो इस प्रकार, जैसे मैंने गए क्लास में भी कहा, परमेश्वर उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हवा से कहते हैं, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। एक बार फरीसी ईसा के पास आकर उनकी परीक्षा लेते हुए उनसे ऐसे पूछते हैं कि क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? और ईसा उन्हें उत्तर देते हैं, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह जब अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। तो ईश्वर ने, परमेश्वर ने जोड़े हुए जो परिवार है, जो पति पत्नी है, विवाहिक संस्कार द्वारा, वह मनुष्य को कोई भी राइट नहीं है उसे तोड़ने के लिए। तो इतना महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह का संस्कार। तो एक पॉइंट हम देखें कि विवाह अभेद्यता है, यानी वह एक प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को हम तोड़ नहीं सकते। विवाह संस्कार जीवन के आखिरी क्षण तक बना रहता है। विवाह संस्कार में दंपति यह प्रतिज्ञा लेते हैं। हमारे माता पिता ने विवाह के दिन यह प्रॉमिस लिया था। क्या है वह? आज से मरण तक, सुख और दुख में, अमीरी और गरीबी में, तंदुरुस्ती और बीमारी में, परस्पर प्रेम और विश्वस्तता के साथ एक मन होकर जीवन बिताने की यह प्रतिज्ञा वे करते हैं। तो दंपतियों के बीच, दंपतियों का प्रेम सहज ही उनके आपसी संबंध की एकता तथा अभेद्यता मांगता है। तो निरंतर उन दोनों के बीच एक पुरुष और एक स्त्री, जो दो अलग अलग परिवारों से, अलग अलग अवस्थाओं में से, अलग अलग व्यवहारों में से, अलग अलग कैरेक्टर, बिहेवियर,
अलग अलग है, लेकिन जब वे विवाह के संस्कार में, जिस प्रकार मैंने कहा, ईसा मसीह स्वयं पुरोहित द्वारा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद द्वारा एक पति और पत्नी या एक पुरुष और स्त्री जब पति पत्नी बनते हैं, जब वे विवाह संस्कार द्वारा एक हो जाते हैं, तब उनके इस एकता में अभेद्यता या प्रतिज्ञा लेते हुए वे विश्वस्तता के साथ आगे बढ़ने के लिए यह संस्कार ईश्वर की आशीर्वाद से उन्हें दिया जाता है। तो कलीसिया सिखाती है कि परस्पर संपूर्ण रूप से स्वयं दान करने की विवाह प्रतिज्ञा के अनुसार निरंतर एकता में बढ़ते रहना चाहिए। तो दंपतियों के आपसी प्रेम में और विश्वस्तता में वे अभेद्यता रखनी चाहिए। दूसरी बात, विवाह में वफादारी रहना चाहिए। तो दंपतियों की आपसी वफादारी भी विवाहिक संबंध में आधारशील रहना चाहिए। यानी वे वफादारी, यानी इंग्लिश में कहते हैं फिडिलिटी, फेथफुलनेस, यानी वह विश्वस्तता का एकदम आखिरी भाग है। यानी उतना विश्वस्तता के साथ फिडिलिटी, अपने आप को एक दूसरों से पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, वफादार बनते हुए हम हमारा जीवन बिताना चाहिए। ईश्वर हमें हर एक कार्य सौंपते हैं, हर एक व्यक्तियों को एक एक कार्य सौंपा जाता है। इस कार्य को पूर्ण रूप से निभाना ही ईश्वर से हमारी वफादारी रखना है। हमने बाइबल में एक घटना ऐसी सुनी है कि मजदूरों को तालंतों से दिया जाता है, एक को 5, एक को 2, एक को 1, और उन्हें वापस आते समय, मालिक वापस आते समय उन्हें वापस देना रहता है। और हमें पता है जिसने उन्हें 5 तालंत दिया गया है वह और 5 बनाता है, जिसको 2 दिया जाता है वो और 2 बनाते हैं, और जिसको 1 दिया जाता है वो आलसी हो जाता है, वह हमें पता है वह गाड़ के रखता है और वैसे की वैसे 1 की मालिक को देता है। और उसके बाद इन तीनों की जीवन की अवस्था क्या होता है, हमें वचन में हमने सुना है। तो इसी प्रकार विवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच परमेश्वर ने हर एक व्यक्तियों को एक उद्योग या दौत्य दिया गया है, और उस दौत्य को हम पूर्ण रूप से विश्वस्तता पूर्वक या वफादारी रखते, फिडिलिटी रखते हुए हमें ईश्वर को यह दौत्य पूरा करते हुए इस ईश्वर मालिक को हमें समर्पित करना है। तो इस प्रकार 2 व्यक्तियों को आपसी स्वयं दान से उत्पन्न सुदृढ़ विवाहिक संबंध तथा संतानों की भलाई के लिए दंपतियों की संपूर्ण वफादारी और अटूट एकता अनिवार्य है। एकता और उनके बीच में जो वफादारी है वह बहुत ही ईश्वर चाहता है कि पति और पत्नी के बीच, माता और पिता के बीच, एक पुरुष और स्त्री जब विवाहिक जीवन द्वारा, संस्कार द्वारा एक होते हैं तो उनके बीच में एकता और वफादारी निरंतर रहनी चाहिए। विधान के साथ ईश्वर की वफादारी तथा कलीसिया के साथ मसीह की वफादारी, ये दोनों है विवाहिक संस्कार या संबंध की वफादारी का आदर। तो परमेश्वर के साथ भी और परस्पर भी यह वफादारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अलग हुए बिना वफादारी के साथ मृत्यु तक एक साथ जीने की कृपा विवाह के अवसर पर दी जाती है। मसीह में प्रारंभ किए हुए विवाहिक संबंध जीवन भर अविकल रहने में यह कृपा दंपतियों को शक्ति प्रदान की जाती है। तो यह जो विवाह जीवन है, जैसे जैसे वे प्यार, एकता और विवाहिक वफादारियों में बढ़ते हैं, वैसे ही उन्हें कृपा में वे धनी बन जाते हैं। तो जिस प्रकार जितना ज़्यादा वे एक दूसरों से विश्वस्तता पूर्वक एकता में आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा वह परिवार कृपा से धनी बन जाएगा। तो मसीह के प्रेम में एक बनकर वे अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं। उनका आपसी प्रेम और समर्पण उनके लिए ईश्वर की ओर बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा मार्ग है। तो प्यारे बच्चों, जब हम यह विवाह संस्कार के बारे में सुन रहे हैं,
अपने ही माता पिता, अपने ही बड़ों जो विवाहिक संस्कार में एक हुए हैं, यह संस्कार बहुत ही मूल्यवान है। यह संस्कार में ईश्वर स्वयं उन्हें आशीष प्रदान कर रहा है और स्वयं ईश्वर उन्हें एकता, प्रेम, विश्वस्तता में बढ़ने की कृपा परमेश्वर उन्हें देते हैं। दूसरी बात, विवाह के 2 लक्ष्य है, 2 एम है। क्या क्या है वे? एक है प्यार करना और दूसरा जीवन प्रदान करना। पहले चैप्टर में भी हम सीखा था कि विवाहिक जीवन द्वारा ईश्वरीय प्रेम में, आपसी प्रेम में आगे बढ़ते हैं और उसके फल स्वरूप परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, वह है जीवन प्रदान करना। तो विवाह संस्कार के लक्ष्य है 2 है, दंपतियों का आपसी प्यार तथा संतानों को जन्म देना। तो निर्मल एवं बिना शर्त का प्यार एक दूसरों को देने के लिए दंपति बाध्य है। कलीसिया के साथ ईसा का प्रेम और ईसा के साथ कलीसिया की अधीनता, ये दोनों दंपतियों के लिए उदाहरण है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के पत्र में इस प्रकार कहते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने आप को समर्पित किया। जिस तरह कलीसिया ईसा मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पति और पत्नी एक दूसरों को अधीन रहते हुए, आदर करते हुए, प्रेम करते हुए आगे बढ़ने से ही हम यह प्यार, ईश्वर का प्यार उनके बीच में और उनके परिवारों में फैला सकते हैं। तो दंपतियों के आपसी प्यार और समर्पण सुदृढ़ बनाने की योजना ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि के समय से ही बनाई रखी थी। वे एक दूसरों का पूरक बने, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। इसीलिए क्या होता है, आपसी आकर्षण, पसंद करना, प्यार करना, एक दूसरों को जानने के लिए ईश्वर ने उन्हें लैंगिक रूप का एक बहुत महादान दिया है। तो लैंगिकता, ये जो चीज है लैंगिकता, वह ईश्वर का एक बहुत बड़ा दान है। यह दान होने के कारण ही हम एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरों से अट्रैक्शन होते हुए, ईश्वरीय प्यार में बढ़ते हुए, पसंद करते हुए, कलीसिया में विवाहिक संस्कार में जुड़कर ईश्वर के प्रेम को अपने इस संस्कार द्वारा प्रकट करते हैं। और इस प्रकार यह दान विवाहिक जीवन के लिए है। तो यह हम दुनिया के अशुद्ध कार्यों के लिए हम उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने ही शरीर को दुनिया के अशुद्ध कार्यों के लिए उपयोग करते हैं तो वह बहुत ही बड़ा अपराध है। लेकिन ईश्वर ने दिए गए सभी हमारे शारीरिक दानों को ईश्वर ने क्यों दिया है? ईसा मसीह को प्यार करने और ईश्वर के लिए हमारे जीवन द्वारा ईश्वर की इच्छा के अनुसार विवाहिक जीवन में संबंध होकर ईश्वर के लिए जीवन प्रदान करने के लिए हमें यह बहुत बड़े दान परमेश्वर ने हम सबको दिया है। फिर और दूसरी बात मैंने कहा कि विवाह जीवन प्रदान करता है। तो पति और पत्नी प्यार में एक होकर ईश्वर के हितानुसार, ईश्वर के हित के अनुसार सृष्टि कर्म में वे भागीदार बनते हैं और ईश्वर के लिए संतान को वे जन्म देते हैं। तो दंपतियों के अलौकिक प्रेम के लिए ईश्वर का बहुमूल्य तोहफा है संतान, और वे संतान है हम सब ईश्वर के दिए गए हुए बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही प्रेशियस तोहफा है हमारे मम्मी पापा के विवाहिक जीवन द्वारा। आपसी प्रेम, वफादारी और पवित्रता में बढ़ने और संतानों को जो विवाहिक संबंध के फल है, ईश्वर के हितानुसार उनका पालन पोषण करने के लिए विवाहिक संस्कार दंपतियों को बाध्य देता है, यानी उन्हें प्रोत्साहन करता है कि इस संस्कार द्वारा वे संतानों को उत्पन्न करें और ईश्वर की इच्छा के अनुसार इन संतानों को आगे बढ़ाएं। दूसरी वेटिकन
महासभा हमें इस प्रकार सिखाती है। विवाह प्रेम का उद्देश्य सहज ही संतानों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। संतानें है विवाह के श्रेष्ठतम फल। संतानों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना इन्हें दंपतियों का विशेष दौत्य दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम सिर्फ छोटे हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे। विवाह के जीवन के बारे में और बहुत देर है, बहुत सोचने का बहुत टाइम है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, विवाह के पारिवारिक जीवन का महत्व, एक फैमिली लाइफ का महत्व, मैरिड लाइफ का महत्व, उसका बेसिक थिंग हम जान रखना चाहिए कि यह ईश्वर के दिए गए हुए एक पवित्र संस्कार है विवाह। और इस विवाह संस्कार में एक पुरुष एक स्त्री एक हो जाते हैं ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के आशीर्वाद से। और उनके हर एक जीवन की अवस्थाओं में किससे वे मुलाकात करना चाहिए? ईसा से वे मनन चिंतन करते हुए, ईसा को पूछते हुए, ईसा को समर्पित करते हुए अपने परिवार के सभी कार्यों को आगे जारी रखना चाहिए। और ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते हुए, विवाहिक प्रेम में आगे बढ़ते हुए ईश्वर के लिए संतानों को उत्पन्न करना है और इन संतानों को ईश्वर के हित अनुसार पालन पोषण करते हुए उन्हें आगे ले चलना। तो यह है विवाहित संस्कार का महत्व। हम कुछ सालों के बाद विवाह संस्कार हो, हम कोई विवाह संस्कार में भी प्रवेश करने वाले। तो ये विवाह संस्कार में प्रवेश करने के पहले हमें मालूम रहना चाहिए यह संस्कार का महत्व। एक बार जुड़े गए यह संस्कार, मानव को कोई राइट नहीं है इसे तोड़ने का। ईश्वर ने जोड़ा हुआ मानव तोड़ना नहीं चाहिए। और अभी तो कलीसिया में विवाहित संस्कार में प्रवेश करने के पहले एक मैरिज कोर्स रखा जाता है और उस कोर्स में इससे भी बहुत कुछ चीज़ें सिखाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अपने मम्मी पापा ने जो एक बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन द्वारा त्याग करते हुए एक दूसरों के अधीन रहने के लिए यह संस्कार स्वीकार किए, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पति पत्नी को अपने जीवन में स्वीकार किए और उनके प्रेम के फल है हम सब बच्चे। तो हमारा ड्यूटी है हमारे माता पिता को आदर करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनके कष्टों में दुखों में हम उनका साथ देना है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है। इस प्रकार प्रेम के साथ, एकता के साथ हम अपने माता पिता के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वे एक पवित्र संस्कार स्वीकार करते हुए प्रेम के साथ जीवन बिताते हुए हम सबको यह जीवन प्रदान किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक छोटी एक्टिविटी है। अपने माता पिता के पास जाकर उनसे पूछना कि विवाह के दिन पवित्र कलीसिया के सामने मंदिर में बाइबल पर हाथ रखते हुए उन्होंने मन में क्या प्रार्थना किया था। यह आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछ लेना और हर दिन अपने मम्मी पापा और आपके परिवार के लिए माँ मरियम से प्रार्थना करना कि हमारा पारिवारिक लाइफ, हमारा फैमिली लाइफ, हमारा परिवार संतुष्ट रहे, एकता में रहे, प्रेम में रहे और ईश्वर को साक्ष्य दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।